सभी को नमस्ते। आज हम कर्म का कर के एक अन्य नियम के विषय में जानेंगे। कर्म कारक के एक अन्य नियम को बताते हुए महर्षि पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में लिखते हैं, क्रुद्ध द्रुहो रूपसृष्ट्यो कर्म, अर्थात उपसर्ग युक्त क्रुद्ध और द्रुह धातु का प्रयोग होने पर जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाए उस कारक की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। अब इस नियम को हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। श्यामः भ्रातरम अभिक्रुध्यति, श्याम भाई पर क्रोध करता है। तो यहाँ पर जो है भाई पर क्रोध किया जा रहा है, तो भ्रातरम यहाँ क्रम संज्ञक हो जाएगा, क्रम भ्राता की क्रम संज्ञा हो जाएगी। तो इसके द्वितीय विभक्ति का रूप यहाँ पे कर्म संज्ञा होने से भ्रातरम हो जाएगा। दुष्टः नृपम अभिद्रुह्यति, दुष्ट राजा से द्रोह करता है। तो यहाँ पर जो है द्रोह राजा से किया जा रहा है, राजा के प्रति जो है यहाँ पे कोप प्रदर्शित किया जा रहा है। तो इसलिए नृपम की कर्म संज्ञा हो जाएगी। सामान्य रूप से यहाँ पे संप्रदान संज्ञा होने से चतुर्थी विभक्ति की प्राप्ति थी, परंतु कर्म संज्ञा हो जाने से द्वितीय विभक्ति हो गई है। अब अन्य उदाहरण देखते हैं इस नियम के। अध्यापक यजदत्तम अभिद्रुह्यति, अध्यापक यजदत्त पर क्रोध करता है। तो यहाँ पर यजदत्त पर क्रोध किया जा रहा है, इसलिए यजदत्त की कर्म संज्ञा हो जाएगी। सुभाषः आंग्ल शासकान अभिद्रुह्यति, सुभाष अंग्रेजी शासकों से द्रोह करता है। तो यहाँ पर जो है अंग्रेजी शासक, आंग्ल शासक जो है ये उनके प्रति द्रोह किया जा रहा है, उनके प्रति अपना कोप प्रदर्शित किया जा रहा है, इसलिए इसकी कर्म संज्ञा होने से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। स्वामी सेवकम अभिक्रोधति, स्वामी सेवक पर क्रोध करता है। तो यहाँ पर क्रोध सेवक पर किया जा रहा है, इसलिए सेवक की कर्म संज्ञा हो जाएगी। कर्म संज्ञा होने से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। सेवक स्वामिनम अभिद्रुह्यति, सेवक जो है स्वामी से द्रोह करता है। तो यहाँ स्वामी की कर्म संज्ञा हो जाने से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। गुरु शिष्यम अभिक्रोधति, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। यहाँ पे गुरु क्रोध शिष्य पर कर रहा है, शिष्य के प्रति अपना कोप प्रदर्शित कर रहा है। तो क्रुद्ध द्रोह सुयर्थानाम यम प्रति कोपः, इस नियम से जो है जिसके प्रति कोप किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होने से सामान्य रूप से चतुर्थी विभक्ति की प्राप्ति थी, परंतु नियम कर देने से पाणिनि जी के द्वारा यहाँ पे इसकी कर्म संज्ञा हो गई। अभिपूर्वक क्रुद्ध धातु का प्रयोग होने पर कर्म संज्ञा होने से द्वितीय विभक्ति हो गई। शिष्य गुरु न अभिद्रुह्यति, शिष्य गुरु से द्रोह नहीं करता है। तो यहाँ पे जो द्रोह का भाजन है वो गुरु था, इसके प्रति जो है वो प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो गुरु की जो है यहाँ पे कर्म संज्ञा होने से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। रावण रामम अभिक्रोधति, रावण राम पर क्रोध करता है। तो यहाँ पर भी राम की कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा होने से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। सेनापति राजानम अभिद्रुह्यति, सेनापति राजा से द्रोह करता है। तो यहाँ द्रोह राजा के प्रति किया जा रहा है, तो राजा की कर्म संज्ञा हो जाने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग राजन शब्द में हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने इस नियम में देखा कि उपसर्ग युक्त क्रुद्ध या द्रुह धातु का प्रयोग होने पर जिसके प्रति कोप प्रदर्शित किया जाए, जिसके प्रति जो है क्रोध किया जाए, जिससे द्रोह किया जाए, उस कारक की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। और सामान्य रूप से यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति की प्राप्ति होती है अगर
पाणिनि जी के नियम को समझे। दुर्हेषु अर्थानाम प्रतीकोप है इस नियम से। परंतु यहाँ पे पाणिनि जी के द्वारा एक अन्य अपवाद रूप नियम कर देने से यहाँ पे कर्म संज्ञा जिसके प्रति क्रोध किया जाए, जिससे द्रोह किया जाए, उसकी हो जाती है और कर्म संज्ञा होने से द्वितीय विभक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो इसी के साथ आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में डाले जाने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, इनकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें। धन्यवाद।